संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। आज भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी। दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे बहस होना तय है। सोमवार को इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त पलटवार देखने को मिला। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषणों की सराहना की, जिसमें उन्होंने क्रमशः ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की वैश्विक स्पष्टता को पहुंचाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक उत्कृष्ट भाषण, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सुरक्षा तंत्र की सफलता और हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जयशंकर के भाषण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी का भाषण उत्कृष्ट था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने के भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सुना। सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग से लेकर पाकिस्तानी दूतावास के सदस्यों को पर्सन ऑफ नॉन ग्रेटा घोषित किए जाने तक सरकार के कदम गिनाए। उन्होंने कहा कि दूतावासों को ब्रीफिंग देने के साथ ही मीडिया में भी यह जानकारी दी गई कि भारत को अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार। उन्होंने कहा, पाकिस्तान सुरक्षा काउंसिल का सदस्य है, हम नहीं है। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के बारे में बताया। हमारी रेड लाइन पार कर गई है, तब हमें सख्त कदम उठाने पड़े। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया। सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान समेत केवल 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यूएन के 193 में से 3 सदस्यों ने ही इस ऑपरेशन का विरोध किया। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ मच रही कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त और सबसे प्यारा कौन बनकर सामने आए। कल एक इंटरव्यू आया जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं तो आप कह सकते हैं आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि कभी वे इसे हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी वे पाकिस्तान का बचाव करने आते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी के सांसदों ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है और जो सच है उसे सुनना नहीं चाह रही।